जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बार बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और जो प्रीवियस ईयर होता है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। जो गैस जानते हैं कि कंप्यूटर का क्या कार्य होता है। सबसे पहले इसका क्या है कि डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा डाटा को आउटपुट मतलब इन्फॉर्मेशन में आउटपुट करती है और इस डाटा को भविष्य के लिए स्टोर भी करती है। उसका कार्य क्या है, मतलब कंप्यूटर का कार्य है, उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो मतलब कि डेस है तो या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिसको हम मतलब कि जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब कंप्यूटर में जितना सारा प्रोग्राम्स होते हैं वो सारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है। एक कंप्यूटर का कार्य पूछा सिंपली सी, तो चलिए देखते हैं। डाटा को स्वीकार करना एक प्रथम कार्य है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करना ये भी उस कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्य है। डाटा और सूचना को स्टोर करना ये भी कंप्यूटर का कार्य है। और सूचना का विश्लेषण करना मतलब जो सूचना जो मतलब देता है, आउटपुट करता है, उसको विश्लेषण भी करना ये क्या है, कंप्यूटर का कार्य है। तो गाइज ये जो जितना सारा प्रश्न है सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर ही बार बार मतलब एग्ज़ाम में रिपीट करता है। तो इसलिए ये मतलब जितना सारा प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। तो क्या होता है, आउटपुट होता है। जब हम कोई डाटा को इनपुट करते हैं तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके आउटपुट जो हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, जो हम लोग सूचना देता है, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट ही होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है, डाटा को सूचना में बदलना। मतलब जो चीज़ हम कुछ मतलब कि इनपुट देते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में मतलब कि हम लोग सूचना देता है, तो वही कंप्यूटर का बुनियादी लक्ष्य होता है। फिर है कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, मतलब कंप्यूटर डाटा को स्टोर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को क्या करते हैं, डाटा इनपुट करने देते हैं। ठीक है। प्रश्न है नेक्स्ट कि कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको सूचना कहते हैं। मतलब कि जब हम लोग कोई डाटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं वो क्या होता है, सूचना ही कहते हैं। ठीक है। फिर है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, क्या होता है, कर्मचारी का पता। जैसे कि ये न्यूमेरिक नहीं है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक, जैसे किसी का एड्रेस होता है, गांव रहता है, तो ये शहर रहता है, सिटी रहता है, स्टेट रहता है, ये क्या होता है, एक कर्मचारी का पता क्या होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है। लेकिन कंप्यूटर में जितना सारा जो पता होता है सारा वो क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। अब आते हैं कि कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं क्या, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो किसको करता है, तो डाटा को करता है। मतलब कि जो हम लोग डाटा देते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करके हमको दे देता है, मतलब आउटपुट कर देता है। फिर है कच्चे डाटा तथ्यों मतलब कि रॉ फैक्ट्स जो होता है का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है, अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। जो हम लोग डाटा का इनपुट करते हैं वो क्या रहता है, रॉ डाटा रहता है, और जो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके जो हम लोग इन्फॉर्मेशन में देता है वो क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है, मतलब कि अर्थपूर्ण या व्यवस्थित डाटा रहता है। वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। जितना सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स रहते हैं सारा वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर का जितना सारा पेरिफेरल डिवाइस होता है वो सारा क्या रहता है, हार्डवेयर रहता है।
ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि गणना करते हैं और उसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इसमें ये प्रश्न के कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ है, क्या उसका लाभ के बारे में बताया है। तो कंप्यूटर तेज गणना करता है, ये तो सबको पता है। इसमें विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, तो ये कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो ECS बैंकिंग जो लेन देन में होता है, ECS का प्रयोग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तो क्या। सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता केवल मनुष्य में होता है, मानव में होता है, जीवधारी प्राणियों में होता है, एक कंप्यूटर में नहीं होता है, तो मशीन है। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप है, तो IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना सारा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा एग्जाम में पूछा गया है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो वो कौन है। मलप्पुरम। मलप्पुरम कौन सा राज्य में है, तो केरल राज्य में है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कि जिसको कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी जो रखता है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर से साक्षर है, मतलब कि वो कंप्यूटर का उसे पूर्ण नॉलेज है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंड यूजर। मतलब कि जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, मतलब कि जो कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है उसको क्या कहते हैं, इंड यूजर। इंड मतलब ख़त्म, जानते ही होंगे, स्ट्रिक लगा सकते हैं। इंड मतलब ख़त्म, मतलब कि कोई नॉलेज नहीं है, अंतिम छोर पर है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइड। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, तो क्या करता, किसमें परिवर्तित करता है, सूचना में, मतलब कि कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। मतलब चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और मदर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लेडी अडा अगस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है IBM का पूरा नाम क्या है, तो इंफॉर्मेशन बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र था, तो वो था अबेकस। अबेकस मतलब पहला गणना यंत्र था। इसमें मतलब क्या होता है कि गणना इस तरह का होता था, सिंबल उसमें बहुत सारा बॉल्स टाइप में होता था, उस गणना का मशीन होता है। ठीक है, अबेकस था। और विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, मतलब विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, तो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को ही क्या कहा जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, और लेडी अदा अगस्ता को मदर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो वो क्या है, ENIAC। नेक्स्ट प्रश्न है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो कौन है, यूनिवेक। नेक्स्ट प्रश्न है मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी, तो किसने किया था, जॉन वान न्यूमैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में किसमें प्रयोग हुआ था, तो वाल्व का, मतलब कि निर्वात ट्यूब का, मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। लेकिन अब यार जो ये मतलब कि अभी जो लेटेस्ट में जो कंप्यूटर चल रहा है सब में मतलब IC का प्रयोग होता है। निर्वात ट्यूब जो होता था बहुत बड़ा होता था, इससे मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का खपत होता था, और बहुत ये कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा रहता था। लेकिन जब से मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का, मतलब ऐसी चिप्स का प्रयोग होने लगा कंप्यूटर में, तब से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया है और कंप्यूटर कम बिजली में भी अच्छा से चल सकता है और बहुत फास्ट काम कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी, तो पहले कंप्यूटर जो भाषा जो उसमें यूज होता था वो होता था मशीनी लैंग्वेज। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज
यूज होता था उसको ट्रांसलेट करके या कंपाइलर करके मतलब इंटरप्रेट करके उसमें मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदला जाता था, उसके बाद कंप्यूटर प्रयोग करता था। लेकिन अभी जितना सारा जो लैंग्वेज यूज होता है कंप्यूटर में सारा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है, प्रयोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बने होते हैं, ऐसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, तो किसका बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है या जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, देखिए कितना बार एग्जाम पूछा गया है, मतलब IBPS क्लर्क में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, JPSC में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा प्रश्न है। ऐसी चिप का निर्माण किया जाता है तो किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो सका है तो किसके, तो समकलित परिपथ चिप्स, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का जब से प्रयोग होने लगा तब से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले जानते हैं कि कंप्यूटर का आकार पहले बड़ा इसलिए था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसलिए कंप्यूटर का साइज बड़ा रखना पड़ता था। लेकिन जब से ऐसी का प्रयोग होना शुरू हो गया तब से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। कंप्यूटर तेज़ गति से भी काम करने लगा और कंप्यूटर में कम बिजली की भी आवश्यकता होने लगी। अगला प्रश्न है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप्स पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। अगला प्रश्न है, चिप का ही दूसरा नाम क्या है, तो इसी का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। हिंदी में पूछेगा तो एकीकृत परिपथ। फिर है कि ऐसी का पूर्ण रूप है तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप्स में LSI का अर्थ होता है लार्ज स्केल इंटरग्रेशन। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो कौन होगा, क्वांटम कंप्यूटर। मतलब क्वांटम कंप्यूटर क्या होगा, सबसे मतलब कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल, मतलब जो हम लोग का जो ब्रेन होता है उसका तुरंत कॉपी कर लेगा। ठीक है, और सबसे छोटा भी होता है, सबसे स्पीड काम करता है, तो कौन सा कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर। और जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर भी बहुत तेज़ गति से ये मतलब काम करता है। अब जैविक कंप्यूटर का भी मतलब कि इसका यूज मतलब विकसित होने भी लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो कौन किया था, इंटेल नाम से बहुत सारा प्रोसेसर भी मार्केट में बिक रहा है। फिर माइक्रो प्रोसेसर चिप प्रयुक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो ये चौथी पीढ़ी के हैं। मतलब चौथी पीढ़ी में ये मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इंटेल का वो प्रयुक्त होना शुरू हो गया था। VLSI मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटरग्रेशन। कार में लगा गति मापक यंत्र मतलब उदाहरण है, जो कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो किसका उदाहरण है, तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। मतलब कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहता है, उसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर है डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर का जो LCD जिसको हम लोग बोलते हैं LCD बोलते हैं, और डिस्प्ले जिसको बोलते हैं डिस्प्ले, वो क्या होता है, वो पर्सनल कंप्यूटर का क्या होता है, डेस्कटॉप कहलाता है। किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घुमा जा सकता है, तो ये लैपटॉप को गोद में मतलब आसानी से हाथ में लेकर घुमा जा सकता है। इसमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो क्या है, PDA पर्सनल मतलब कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA छोटा सा टैब जो होता है उसको वही है। या एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, वो कौन होता है, नेटबुक। छोटा सा रहता है, पेन टैबलेट जैसा होता है। PC का पूर्ण रूप क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर है। एक सुवाहा मतलब होता है पोर्टेबल, मतलब कि निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है, लैपटॉप। पोर्टेबल मतलब कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको ले जाया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। ये छोटा होता है, इसमें से मतलब कि इसको ले जाने में बहुत आसानी होती है, लेकिन जो पहले जो चलता था डेस्कटॉप, उसको ले जाना
बहुत टफ रहता था क्योंकि उसमें CPU अलग से रहता था। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं द मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक से अधिक प्रोसेसर का जोड़कर उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था तो किसने किया था? CRA मतलब क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तो अनुपम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? ये 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक का आविष्कार किया था तो कौन किया था? JP एकट तथा जॉन मचूली ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था तो ये होता था निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। VLSI तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। VLSI मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है तो कौन है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है? सारा आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसमें IC का प्रयोग होने लगा है, VLSI का मतलब प्रयोग होने लगा है। और डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं क्या? हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, बहुत तेज़ गति से कार्य करने वाला होता है और ये बड़े बड़े मतलब कि क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग इसका अधिक प्रयोग करते हैं। अब सबसे तेज़ कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएँ कर सकता है क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर। परम क्या है? मतलब परम पदम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है, किसके द्वारा किया गया था? तो CDEC के द्वारा किया गया था। CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। या इस मतलब कहाँ पे है? तो पुणे में है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित मतलब कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। कौन है? तो नाल द्वारा। नाल कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तो परम है। CDEC का संबंध है तो सुपर कंप्यूटर से है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है तो बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं तो यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था तो मार्टिन कूपर ने। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? तो एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। पहला कौन होता है? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। एक सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट होता है, मेमोरी होता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा? जैसे कि स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या होगा? इनपुट डिवाइस में। और आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। और स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा मेमोरी आ जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम यूनिट में आ जाएगा, ये सिस्टम यूनिट हो जाएगा। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है क्या? हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है तो हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है तो इसका प्रमुख क्या है? इनपुट करना, उसके बाद प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट करना, उसके बाद स्टोरेज करना। जब हम डाटा को इनपुट करते हैं उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट होता है और वही डाटा को हम लोग बाद में क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है तो किस फेच में करता है? फेच और डिकोड। ठीक है, फेच हो गया, डिकोड हो गया और एग्जीक्यूट करता है। ठीक ना। अब देखते हैं कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेचिंग कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं इनपुट।
कंप्यूटर द्वारा किया गया परिणाम है क्या? आउटपुट। जब डाटा को हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है, तो ये क्या होता है? लास्ट में जो लास्ट स्टेज जो होता है परिणाम ही होता है, सूचना ही होता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद मतलब कि एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं तब मशीन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो क्या होती है? तो कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी जो होता है बहुत स्पीड काम करता है। प्रोसेस तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य से। सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है तो मदरबोर्ड। चूँकि मदरबोर्ड बोर्ड रहता है उसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए रहते हैं। रैम तथा रोम स्थित होता है तो मदरबोर्ड में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम एक होता है अस्थायी मेमोरी होता है, मतलब कि टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, और रोम क्या होता है? परमानेंट होता है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? ये सारा कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड पे। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु या प्लास्टिक से निर्मित व मतलब आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है वो क्या होता है? बसेस। मतलब कि कंप्यूटर में जितने सारे हम लोग मतलब कंप्यूटर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जिस वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? बसेस कहलाते हैं। मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। तो चलिए गाइस, अगर और भी प्रश्न हम लोग देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो मतलब कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे इसका सूचना तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।